यूपी निकाय चुनाव में झांसी निकाय चुनाव के चिरगांव सीट से दावेदार भाजपा प्रत्याशी संजय राजा चिरगांव नगर पालिका से चुने गए। निर्विरोध समाजवादी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने पर्चा लिया। वापस चिरगांव नगर पालिका से निर्विरोध प्रत्याशी चुनने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर। चिरगांव नगर पालिका में बहाएंगे डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा। चुनाव प्रभारी एवं बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा समेत दर्जनों की संख्या में भाजपाइयों ने तहसील पहुंचकर मनाई खुशी। ये है, क्या कहेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को ये संदेश देंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो नीतियां चल रही हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुसार हमारी समझ में पूरे देश को इस पार्टी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की नंबर 1 पार्टी ये है। और मैं एहसानमंद हूँ प्रभारी जी का, माननीय विधायक जी का और हमारे खानपाल जी का और बड़े भाई मलखान दाऊ का और नितिन दीक्षित जी का, जिन्होंने हमें समर्थन किया और हमें निर्वाचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे अब आप? नगर में भी सब कुछ है और जो भी करेंगे वो सब पार्टी मिलके जो हमें संदेश देगी या आदेश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। विधायक जी, आज जो चिरगांव नगर पालिका था वो निर्विरोध हो गया है, तो क्या कुछ कहेंगे और एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है? पहले तो मैं बधाई देता हूं जो निर्वाचित हुए हैं श्री राघवेंद्र जी, संजय राजा जी, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी और मोदी जी की नीतियों पे आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। उसके ही परिणाम स्वरूप आज जितने भी विपक्षी दल के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता की अपेक्षा थी, चिरगांव की जनता की, वह अपेक्षा और बड़ा आकार लेगी और उनको हमारे जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वो पूरा करेंगे। और जिस तरीके से चिरगांव की नगर की जनता इस परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास रखती थी, लगातार ये जीतते रहे हैं, लेकिन एक और एक मिलके 11 होते हैं। अभी तक जीतते रहे लेकिन निर्विरोध नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ही ये परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का ही ये परिणाम है कि आज किसी के पास चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बनी और उन्हें लगा कि अब भाजपा और राजा दोनों मिल गए हैं, तो इसलिए अब हमको कहीं ना कहीं समर्थन ही कर देना चाहिए। और उसका ही परिणाम है कि आज एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक, जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख है उस दिन परिणाम भी आ गया। नहीं, वैसे तो परिणाम 11 तारीख को या 13 तारीख को आना था, लेकिन आज के ही दिन परिणाम आ गया। मैं बधाई देता हूं योगी जी को। उनके नेतृत्व में झांसी जनपद और उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मोदी जी का विश्वास पूरे देश और दुनिया में है। आज उसके ही परिणाम से हम ये जल्दी ही सफलता पाने में सफल हुए। मैं चिरगांव की जनता को बधाई देता हूं कि आपका निर्णय कि आपने राजा को प्रत्याशी चुनने के लिए भाजपा से कहा कि आप इनको प्रत्याशी बनाएं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से राजा को प्रत्याशी चुनने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। और आज भाजपा और राजा साहब दोनों ने मिलकर हमारे प्रभारी श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी, जो कालपी के विधायक रहे हैं, उनकी भी अथक मेहनत और उनके प्रयास के कारण ही ये हम एक नया इतिहास लिखने के लिए, हम जो चिरगांव में हम चाह रहे थे कि हम भाजपा यहाँ जीते, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर एक नया इतिहास आज लिखा गया है। मैं मोठ के इस प्रांगण में सबको धन्यवाद देता हूँ, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। खनताल जी जो बसपा और सपा के प्रत्याशी रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने चिरगांव के विकास के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, आशीर्वाद दिया। और हम सब लोग मिलकर चिरगांव को, जो मैत्री शरण दद्दा की एक नगरी है, उनके नाम के अनुरूप राजा साहब से मिलकर हम सब लोग एक नया चिरगांव बनाएंगे। और सभी कार्यकर्ता जो भाजपा के